हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आप सभी को पता है उत्तराखंड लेक्चर जो स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आज MCQs करेंगे। कुछ MCQs करेंगे, अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। जो भी कमी है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, लो लेवल है या हाई लेवल है या मॉडरेट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अगर इजी लग रहा है तो आप लोग मुझे ये भी बताइए, तो मैं थोड़ा टफ करने की कोशिश करूँगी, यानी कि लेवल थोड़ा हाई करने की कोशिश करूँगी। और मेरी कोशिश तो यही है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है चाड, बी है मंगोलिया, सी कजाकिस्तान और डी नाइजर। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर कि जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, भू आवेष्टित यानी कि जो चारों ओर से भू से कवर्ड हो, यानी कि भूमि से कवर्ड हो चारों ओर से, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से ही कवर्ड हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल का भी हो सकता है, यानी कि आप ये मान लो कि एक सेकेंड, ये मान लो कि ये हमारा कोई कंट्री है। ठीक है, होता नहीं है ऐसा इतना, तो अप्रोप्रिएट होता नहीं है स्क्वाड, इतना रेक्टेंगल टाइप में होता नहीं है। तो ये वाला एरिया कवर्ड है, ये एरिया कवर्ड है, ये एरिया कवर्ड है, तो भू आवेष्टित हो गया। अगर ये यहाँ तक भी कवर्ड है और ये वाला कवर्ड नहीं है, मान लो कि ये जल वाला एरिया है, ठीक है, तो इसको भी भू आवेष्टित क्षेत्र ही बोला जाएगा। ओके, तो मेरा समझाना इतना ही है कि भू आवेष्टित होता क्या है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं मैप मैंने आप लोगों के लिए लगाया है कि जिससे आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ऊपर देखिए कजाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर रशिया है। ठीक है, यहाँ रशिया है और इस साइड यहाँ पर हमारा है चाइना, ये यहाँ पर चाइना है, यू कैन सी दिस। एंड इसके यहाँ पर है किर्गिस्तान, यहाँ है उज्बेकिस्तान। ओके, और यहाँ पर आता है यहाँ तुर्कमेनिस्तान, जो कि यहाँ से टच हो रहा है। ये देखिए यहाँ से टच हो रहा है। और एक और यहाँ पर कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये तीनों ओर से तो लगभग भू आवेष्टित एरिया ही है। ठीक है, ये जो कंट्री है तो यानी कि तीनों ओर से तो लगभग भू आवेष्टित है, भूमि से घिरा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो भू आविष्टित है। ऑप्शन ए है लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड और डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का लाओस। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश जो भू आविष्टित है लाओस है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग मैप में, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए और इमेज भी ध्यान में बैठ जाते हैं। कभी कभी ये होता है हमें पढ़ करके आंसर याद नहीं आता, लेकिन हमारे दिमाग में इमेज बैठी होती है तो हम उसका आंसर करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, बी कनाडा और रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, डी है मैक्सिको और होंडुरास। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। 49वीं जो समानांतर रेखा है दो देशों के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में बनाती है। ऑप्शंस हमारे देख लिए हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जर्मनी और पोलैंड के बीच बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैगी नॉट रेखा, बी है हिंडनबर्ग रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा और डी है 38वीं समानांतर रेखा। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। ओके, आंसर हमारा सही है ऑप्शन बी
फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक स्तर पर किस देश का जन घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर और डी बेल्जियम। तो कौन सा है इसका आंसर? वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे ज्यादा है? तो सिंगापुर का है। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर पर कौन से देश का जनघनत्व सबसे ज्यादा है? सिंगापुर का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ये यूजीसी नेट में भी, उसका यूजीसी नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं इस लेवल के। और इससे संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वैगनर, बी कोबर, सी जेम्स जीन्स और डी है जेफरीज। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए सभी को पता है, वैगनर। ठीक है, आंसर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। मॉरिशस, ए है मॉरिशस, बी है मालदीव, सी बहरीन और डी ब्रुनेई। तो करेक्ट आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, ऑप्शन बी 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं। ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी मेकॉन्ग और डी यांगसी क्यांग। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर होगा, एशियाई महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये आईएएस के पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, उनका लेवल अच्छा है। सीडीएस में भी यहाँ तक पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए है स्टालिनग्राड से व्लादिवोस्टोक, बी है लेनिनग्राड से चेलियाबिंस्क, सी है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक और डी है इरकुटस्क से व्लादिवोस्टोक। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है किसको कनेक्ट करता है? कौन से दो नगरों को? लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ऑप्शन ए है लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड और डी म्यांमार। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर सफ़ेद एलिफेंट जो है, सफ़ेद हाथी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है तो कि उनका हाथियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। ये देखिए थाईलैंड का व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? अब पवन चक्कियों का निर्माण क्यों हुआ है? आप थोड़ा सा सोचो इस बात को कि यूरोपीय महाद्वीप के ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर पवन चक्कियों का निर्माण है? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा होगा, वहाँ पर दशाएं ऐसी होंगी कि पवन चक्कियों स्थापित की गई, बनाई गई वहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए बनाई गई वहाँ पर। तो यूरोपीय महाद्वीप का ऐसा देश जहां पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। ए है जर्मनी, बी डेनमार्क, सी स्पेन और डी नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। ऑप्शन डी 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है वैंकूवर, बी मॉन्ट्रियल, सी विनीपेग और डी टोरंटो। कनाडा का कौन सा नगर है जो गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? विनीपेग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रायद्वीप, बी सीनाई प्रायद्वीप, सी है कमचटका प्रायद्वीप और डी है अरब प्रायद्वीप। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है राइन, बी वोल्गा, सी यूराल और डी डैन्यूब। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वोल्गा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, ऑप्शन ए है जर्मनी, बी फ्रांस, सी पोलैंड और डी है इटली। तो 15 क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किससे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्मेनिया, बी जॉर्जिया, सी लाटविया और डी है हमारा अजरबैजान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूरोप में काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसको शामिल नहीं किया जाता? लाटविया को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए है अमेरिगो वेस्पुसी ने, बी मैगलन, सी कोलंबस और डी जेम्स कुक ने। अब इसका आंसर कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि इसका आंसर करेक्ट ये वाला होना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं कोलंबस भी इसका आंसर है, लेकिन उससे पहले भी अमेरिगो वेस्पुसी ने इसकी उत्तरी अमेरिका की खोज कर ली थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है अमेरिगो वेस्पुसी। अब कोलंबस ने कब किया था अमेरिका की खोज, ये मैं आपको बता देती हूँ 1492 में। ठीक है, अब वेस्पुसी ने कब किया था ये मुझे अप्रोप्रिएट पता नहीं है, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है सिएटल, बी लॉस एंजल्स, सी है सैन फ्रांसिस्को और डी सन डियागो। तो करेक्ट आंसर हमारा है इसका सैन फ्रांसिस्को। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी इक्वेडोर, सी कोलंबिया और डी पराग्वे। तो कौन सा देश अमेरिकी देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? पराग्वे नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 19 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। अमेजन बेसिन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का मुख्य आहार क्या है? ऑप्शन ए है बहरवे माटा, बी कोकोआ, सी मैनियोक और डी है चावल। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का मुख्य आहार क्या होता है? क्या है? मैनियोक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। ब्राजील में कहवा उत्पादन के लिए विस्तृत बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉफी बेल्ट, बी काफा प्रांत, सी फेजेंडा और डी मोन्टाना। तो ब्राजील में कहवा उत्पादन करने वाले विस्तृत बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व की तांबा राजधानी के रूप में विख्यात चुकींग्वामाटा तांबा खान किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है ये। ए है पेरू, बी चिली, सी बोल्विया और डी है सूरीनाम। तो चुकींग्वामाटा तांबा खान जो है किस देश में है? चिली में है। चिली कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राजील के किस बंदरगाह से कहवा का सर्वाधिक निर्यात होता है? इसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरो, बी है वाहिया ब्लैका, सी सेंटोस और डी है रायो ग्रांड। तो आंसर हमारा इसका क्वेश्चन का है ऑप्शन सी सेंटोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा यूरोपीय महाद्वीप से अलग होता है? ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जल संधि, बी है बेरिंग जल संधि और सी है बासफोरस जल संधि, डी है मैगलन जल संधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है कि अफ्रीका महाद्वीप के जल संधि से यूरोपीय महाद्वीप से अलग होता है, तो जिब्राल्टर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिब्राल्टर जल संधि से अफ्रीका महाद्वीप यूरोपीय महाद्वीप से अलग होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? ऑप्शन ए है हमेटी, बी समेटी, सी तुआरेग और डी बद्दू। तो सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है जो विदेश मूल की मानी जाती है? तो तुआरेग है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, तुआरेग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है पोर्ट स्वेज, बी है काहिरा, सी असवान और डी है पोर्ट सईद। तो स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट स्वेज ही है। ठीक है, ऑप्शन ए 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए है लाल सागर और एवं
अरब सागर, बी है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, सी है भूमध्य सागर एवं फारस की खाड़ी और डी है लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। तो स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है वो बताना है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सोमालिया, बी जिबूटी, सी इथियोपिया और डी है दक्षिणी सूडान। अब हमें बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये बताना है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होता है इथियोपिया, होता है सोमालिया है, जिबूती शामिल है। तो क्या नहीं है इसमें शामिल? ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये बताना है हमें। करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लिम्पोपो, बी है जाम्बिजी, सी है कांगो और डी है नाइजर। तो करीबा बांध परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? जाम्बिजी नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका का ऐसा कौन सा नगर है जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ए केपटाउन, बी जोहान्सबर्ग, सी ट्रांसवाल और डी है किम्बरले। करेक्ट आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका के कौन सा नगर है जो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो है जोहान्सबर्ग। ऑप्शन बी 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी आप में से प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, बताइए उनको कि हाँ इस चैनल पर इस चीज़ की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये सब मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सब कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, खुद से बनाना होता है, टाइप करना होता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अभी मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 1-2 चैप्टर रह गए हैं, उनको भी कवर कराना है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल में साथ में, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए सेशन को और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरे जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।